ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में नहाने का आनंद वास्तविक तब आता है जब जीव बाहर से वैराग्य को प्राप्त कर एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ करता है। आत्म रमणता, स्वरूप रमणता, स्वभाव स्थिरता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जिनेश्वर परमात्मा के आगम में जिसकी बुद्धि अनुरुक्त हुई है तथा संसार से जन्म जरा मरणादि महाभय उत्पन्न होता है, जिसे संसार से अब भय लगे, अब मुझे भव भ्रमण नहीं करना। जो संकित के 5 लक्षण बताएं, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, आस्तिक्य, ऐसा जो मन में चिंतन करते हैं, इसलिए जिन्हें संसार का भय उत्पन्न हुआ है, ऐसे मुनियों का गर्भवास से अत्यंत भय लगता है। उन मुनियों को गर्भवास का मतलब अब मुझे फिर से मरण आ जाए तो आ जाए, पर जन्म नहीं लेना। मरण तो आएगा क्योंकि अंतिम भाव में मरण तो होगा, लेकिन अब क्या चाहिए? फिर से जन्म नहीं चाहिए। भव वण भव छे नहीं, ये अंतिम भाव हो जाए और यहीं से मेरा मोक्ष हो जाए, ऐसे भाव तो रखो। पहले ही भाव रख रही है मोक्ष के दरवाजे बंद है, अब क्या करना, जाने दो, जब खुलेंगे तब देखेंगे। उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे, सही बात है, कभी नहीं खुलेंगे। अरे सिद्ध शिला में जाएगा तो भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि निगोद बन के अनंत बार गया सिद्ध शिला में, महाविद्य क्षेत्र में अनंत बार गया। अरे कहाँ कहाँ नहीं गया बताएं। यहाँ तो कह रहे हैं कि तीनों लोक में, 14 राजलोक में ऐसा एक स्थान नहीं है जहाँ इस जीव ने परिभ्रमण नहीं किया। तो क्या महाविद्य क्षेत्र में नहीं गया? अरे अनंत बार गया। सिद्ध शिला में नहीं गया? अरे भैया अनंत बार गया। फिर भी अभी जैसा था वैसा का वैसा, वहीं के वहीं। कौन? झूठ बोल रहे हो। अब हम नहीं, हम कहाँ वहीं के वहीं हैं। मिथ्यात्विकों की बात हो रही है। मिथ्यात्वी रहना है तो बोलना मैं वहीं के वहीं हूँ। हम वही नहीं है। जिसने अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बात। समझीने समाई गया ने समझीने समाई रहा, 2 वाक्य श्रीमद जी ने अपने पत्र में भी दिए हैं। पत्र नंबर तो याद नहीं है, रखना भी नहीं है। अरहंत सिद्ध परमात्मा 13वें 14 और सिद्ध परमात्मा गुण स्थानक वाले समझकर समा गए अनंत काल के लिए, और पहले से आगे बढ़ने वाले 12वें गुण स्थानक के जीव, जिसे छद्मस्त कहा जाता है, वो समझकर समा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। अब जिसे इस संसार का भय लगे, भव भ्रमण का भय लगे, फिर से जन्म नहीं करने का जिसे निर्णय हो, वो तीव्रता से इस मार्ग में बढ़ सकता है। और जो इंद्रियों के विषयों की इच्छाओं का दमन करने वाला आत्मा शरीर में यात्री के समान प्रस्थान करते हुए अपने आत्मा को, स्वयं को अविनाशी समझता है, मानता है, वही इस भयानक संसार रूपी समुद्र को
गाय के खुर के समान लीला मात्र में पार करके शीघ्र ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। भय लगा और पुरुषार्थ आत्मरमणता के लक्ष्य से हुआ। गाय के खुर के समान, अभी मुझे भी नहीं पता खुर किसे कहते हैं। क्योंकि ये तो दृष्टांत दिया है। मुझे तो एक बात समझ में आई कि अपने आत्मा में रमणता करनी है और मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए जो समझ में नहीं आता है उसको मैं विस्तार नहीं करता हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। ऐसी जरूरी नहीं है कि जो पढ़ रहा हूँ हर शब्द का शब्द मेरे भीतर उतर रहा है। समझाने के नहीं, अपेक्षा बराबर है। अब यहाँ इस बात को किसी से समझना पड़ेगा दृष्टांत समझाने के लिए, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि समझाने के लिए दृष्टांत याद करो, स्टोरियां पढ़ो। मैं कहता हूँ बात तो सही है, समझाने का प्रयास करना हो तो दृष्टांत के आधार पर, किसी स्टोरी के आधार पर समझाने का प्रयास करें। कोई उपमात्मक उसे दृष्टांत दे, जैसे आत्मा को आईने की अपेक्षा से बताया गया कि आईने में वस्तु झलकती है पर आईने में आ नहीं जाती और आईना उस वस्तु में चला नहीं जाता। इसी तरह ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ज्ञान में आ नहीं जाता और ज्ञान उस रूप परिणमित हो नहीं जाता, तो जल्दी समझ में आता है। लेकिन किसी को समझाना ये मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्रभावना अपेक्षा से हो जाए तो बहुत अच्छी है, परंतु प्रकृष्ट भावना रूप प्रभावना, स्वयं की भावना की प्रकृष्टता को बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए कभी कभी ये माइनस पॉइंट कहें, जिसे मैं तो नहीं समझता हूं, पर है व्यवहार की अपेक्षा से। इसलिए कहा, हे मित्र, यदि तुम यहाँ सौभाग्य की इच्छा रखते हो, सुंदर स्त्री की इच्छा रखते हो, पुत्रों की इच्छा रखते हो, लक्ष्मी की इच्छा रखते हो, महल सुख आदि प्रीति की इच्छा रखते हो, अथवा अनंत सुखरूप अमृत के सागर समान उत्तम स्थान की ऐसे मोक्ष में कहीं अद्भुत आनंद भोगों के अपेक्षा से इच्छा रखते हो, तो निश्चय से समस्त दुखदायक आपत्तियों का नाश करने वाले धर्म में अपने बुद्धि को लगा रहे हो। यानी इन परद्रव्य पर भावों में प्रीति करना, यह दुखदायक आपत्तियों को बुलाने का कारण है और उनसे प्रीति को हटाना समस्त आपत्तियों का नाश करना है। परद्रव्य पर भावों में प्रीति करना, यह भटकाने वाला है, और स्वद्रव्य स्वभाव में प्रीति करना, यही एकमात्र सच्चा धर्म है। इसलिए समस्त दुखदायक आपत्तियों का नाश करने वाले धर्म में अपने बुद्धि को लगाओ। किसके लिए? यदि मोक्ष रूपी उत्तम स्थान की इच्छा रखते हो तो वहां ऐसे सुख की मत कल्पना कर लेना कि मोक्ष में ऐसे कुछ भोगों वाले सुख है। वहां तो इंद्रियातीत सुख की बात की जा रही है, सुख स्वरूप की बात की जा रही है। क्योंकि मोक्ष में यानी
अपने स्वरूप की अनंत काल की रमणता, एक समय के लिए भी स्वरूप से बाहर नहीं निकलना, यह जो परमार्थ अपेक्षा से मोक्ष कहा, ये दशा। इसलिए कहा यदि सिद्ध शिला को मोक्ष मान रहे हो तो निगोद के रूप में अनंत बार जाके आ गए। ऐसे मोक्ष को मत मान लेना मात्र बाहर के आधार पर, जिसका चिंतन करने से, ध्यान करने से ऋषिगण मुनिगण परम पद को प्राप्त करते हैं, जिसकी स्तुति इंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र तथा गणधर देव सर्व मद को, 8 प्रकार के मद, उनको त्याग कर करते हैं। वेद पुराण जिसको बतलाते हैं, यमराज के दुख के प्रवाह को जो हरती है, ऐसी जिनवाणी माता, और ऐसी जिनवाणी माता में जो बतलाया गया उसे, हे भव्य जीवो, तुम अनेक विकल्प रूप नदी का त्याग करके अपने हृदय में नित्य धारण करो। परमात्मा, सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म जिसका निरूपण कर रहे हैं, यहाँ सारण स्वामी जी कहते हैं कि तुम परमात्मा को तो याद करते हो, उनकी पूजा करते हो, शास्त्रों की पूजा करते हो, उनका विनय करते हो, सद्गुरु का विनय करते हो, उनको अपने हृदय में भी धारण करते हो, ऐसे रत्नत्रय धर्म को भी धारण करते हो, लेकिन ऐसे देव, गुरु, शास्त्र जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे स्व आत्मा को आप लोगों ने कितना धारण किया, उसकी स्तुति वंदना कितनी की, किसकी? स्वयं की, स्वरूप की, स्वभाव की, आत्मदेव की। इसलिए अनेक विकल्प रूप नदी का त्याग करके अपने नित्य सदा रहने वाले स्वरूप को हृदय में धारण करो, और अपने स्वरूप को, स्वयं को अपने से अपने में स्थिर करने का नाम सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र का सच्चा विनय है। इससे उत्कृष्ट विनय देव गुरु शास्त्र का और कुछ भी नहीं। हमने धर्म के लिए, शास्त्रों के लिए, इन संप्रदायों के लिए अपने प्राणों को अनंतवार त्यागा है। दृष्टांत भी आते हैं शास्त्रों में, व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। पंडित टोडरमल जी को 45-47 साल की उम्र में हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, क्योंकि सत्य का प्ररूपण कर रहे थे, और सत्य के प्ररूपण में विरोधाभास आता ही आता है। और उस वक्त तो राजाओं के राज्य थे, किसी ने राजा के कान भर दिए, ये तो अपने देवी देवताओं के लिए, अपने धर्म के विरुद्ध लिख रहा है। लेकिन सत्य के लिए जो अपनी कुर्बानी देता है, एक बात समझनी है, सत्य को ग्रहण करके उसके अनुसार अपने प्राणों का त्याग करना
सत्य के आधार पर वह जीव मोक्ष का अधिकारी है, उसे समाधि मरण कह सकते हैं, क्योंकि उसे वहां मरने का भय नहीं है, मरण भय निकल गया है। और सत्य का मतलब जिसने सिर्फ और सिर्फ स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से प्ररूपणा की है, वही एकमात्र सत्य। जो वस्तु का जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, ऐसे प्ररूपण करने वाले को सत्य कहा है। और ऐसे सत्य की प्ररूपणा करते करते यदि प्राणों का हरण भी हो जाए तो घबराना मत, यह समाधि मरण कहलाएगा। तो निश्चय के लक्ष्य से किया हुआ और किया हुआ नहीं, जो मृत्यु को सहर्ष स्वीकारता है, स्वागत करता है, पधारो, आपकी वस्तु है, आप लेके जाओ, हमें हमारी वस्तु मिल गई है, अब इस वस्तु में टिकना है तो इसको कोई पर्याय मिल जाएगी और उसी में भी वो अपना काम कर लेगा। सम्यक दृष्टि जीव को मरण भय क्यों नहीं होता है? क्योंकि पता है जहां भी जाएंगे अपने में रहेंगे, चोला कौन सा भी हो, अब उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें भी उस हद तक पहुंचकर, मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करने के पुरुषार्थ तक पहुंचकर अपने समाधि मरण को इस भव में प्राप्त करना है। ये हमारी अंतिम परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा। वार्षिक यानी भव के अंत की परीक्षा, एक वर्ष की नहीं, जितने भी आयुष्य है, वर्ष है, जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त आत्मा के लक्ष्य से उसे सहर्ष स्वीकार करेगा। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।